हेलो दोस्तों। मैं आदर्श कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। देखिए, हम लोग अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। तो पर्वत श्रृंखलाएँ माउंटेन्स रेंजेस की बात करें तो पहले देखते हैं माउंटेन्स क्या होते हैं। माउंटेन्स की बात करें तो ये क्या है, ये बेसिकली एक हाई लैंड्स हैं। कैसे लैंड्स हैं? हाई लैंड्स। अब ये हाई लैंड्स क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं उच्च भूमि। उच्च भूमि, ऐसी भूमि जो किसी ऊंचाई पर स्थित हो उसे हाईलैंड्स कहते हैं। अब माउंटेन्स के लिए दो शर्तें होती हैं। कौन सी शर्तें होती हैं? मतलब कि हाईलैंड्स हैं तो इसकी दो शर्तें हैं। अगर वो कोई भी स्ट्रक्चर हाईलैंड फॉलो करता है तो उसे माउंटेन्स कहेंगे। जैसे कि उसकी एक सर्टेन हाइट होगी, तो उसकी जो माउंटेन्स की एवरेज हाइट जो होती है वो क्या होगी? तो एवरेज हाइट होती है 1000 फीट। अगर कोई भी हाईलैंड है, उच्च भूमि है, अगर वो 1000 फीट की है या फिर 300 मीटर की है, 300 मीटर 300 मीटर अगर उसकी हाइट है और इसका टॉप है शिखर। शिखर पे क्या बनना है? शिखर पे पीक बनना ही हो। क्या बननी हो? पीक। पीक को हिंदी में कहते हैं चोटी। अगर टॉप पर चोटी बनना ही हो, पीक बनना ही हो तो उसे माउंटेन कहेंगे। कौन? एक एवरेज हाइट मतलब कि कम से कम 1000 फीट ऊंचाई होनी चाहिए हाईलैंड की, और दूसरी उसका एक पीक होनी चाहिए तो उसे माउंटेन कहेंगे। ठीक। अब माउंटेन रेंज क्या होते हैं? माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज की बात करें जब कई माउंटेन्स एक साथ आ जाते हैं। माउंटेन्स देखा ना कि उसकी एवरेज हाइट 1000 फीट होनी चाहिए और टॉप पे पीक होनी चाहिए तो उसे माउंटेन्स कहेंगे। ऐसे जब कई माउंटेन्स एक साथ आ जाए, एक श्रृंखला बना लें, क्या बना लें? सीरीज बना लें। तो सीरीज जो होगी माउंटेन्स की, तो सीरीज ऑफ माउंटेन्स को ही क्या कहेंगे? इसे ही कहेंगे माउंटेन रेंज। क्या कहेंगे? माउंटेन रेंज। जब कई पर्वत एक साथ आकर श्रृंखला बनाए, पर्वतों की श्रृंखला बनाए, तो उस पर्वतों की श्रृंखला को ही कहते हैं माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अब देखते हैं माउंटेन्स हो गया। ठीक। अब देखते हैं ये माउंटेन्स हो गया, एक होता है प्लेटू। तो प्लेटू क्या होता है वो भी देख लेते हैं। प्लेटू को हिंदी में कहते हैं पठार। कहते हैं पठार। तो प्लेटू देखो, ये भी हाईलैंड्स होती हैं। ये भी कैसे? हाईलैंड्स, उच्च भूमि होती हैं। ठीक। पठार भी हाईलैंड्स होते हैं, उच्च भूमि होती है, लेकिन जो इसका टॉप होता है वो पीक ना होकर कैसा होता है? फ्लैट होता है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 फीट होती है। तो जो पठार होगा उसकी हाइट जो होगी, एवरेज हाइट 600 फीट होगी, और जो टॉप होगा वो पीक ना होकर के क्या होगा? जो टॉप है वो पीक ना होकर के एक फ्लैट सरफेस होगा। ये फ्लैट सरफेस बना रहा, ऐसा फ्लैट्स होगा। फ्लैट, तो टॉप फ्लैट होगा तो उसे प्लेटू पठार पठार कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं माउंटेन रेंजेस इन अफ्रीका। तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आज हम लोग पढ़ेंगे एटलस और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। कौन से? एटलस और ड्रैकेंसबर्ग। तो देखते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो एटलस की बात करें तो एटलस कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कौन सा माउंटेन रेंज है? तो एटलस है। ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कौन सा? एटलस है। यही एटलस माउंटेन रेंज है। ठीक है। अब ये कितने देशों में है? तो पहले देखिए कहाँ पर है। ये नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है। तो नॉर्थ वेस्ट में, और कितने कंट्री से पड़ता है? तो ये पड़ता है 3 कंट्रीज में, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीसिया। जो अटलस अटलस पर्वत श्रृंखला है, अटलस माउंटेन रेंज है, वो
अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पड़ता है। और कितने इसका भी जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। ठीक है, एटलस। अब यहाँ पे वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अफ्रीका के वेस्ट में कौन था, अटलांटिक ओशियन था। ठीक है, और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो एटलस देखिए यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन सी, थोड़ा ध्यान रहेगा ऐसे। अब ये एटलस हो गया। ठीक, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी जो है एटलस की, वो कौन सी है, तो वो है माउंट टूपकाल। माउंट टूपकाल जो कहाँ पे है, वो ये है मोरक्को, मोरक्को देश में स्थित है माउंट टूपकाल। ठीक है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अब देखिए एटलस माउंटेन रेंज की बात करें तो इसकी सिचुएशन जो है कहाँ स्थित है, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम। यहाँ पे नॉर्थ पड़ेगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, ये साउथ। तो यहाँ एटलस देखिए कहाँ पर है, ये है नॉर्थ वेस्ट। तो कौन सा पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट, ये है एटलस। और कितने कंट्रीज़ में देखें यहाँ पे, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया, 3 कंट्रीज़ में एटलस माउंटेन रेंज का विस्तार है। ठीक है, एटलस इज अ यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है, देखिए तो यहाँ देखिए माउंटेन्स जो होते हैं, माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं। अगर फॉर्मेशन से देखें, माउंटेन्स के लैंड फॉर्म से देखा, 3 प्रकार के माउंटेन्स को मेनली डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, तो इसको समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जैसे देखिए यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बनना है। एक है प्लेट, प्लेट मीन्स होता है अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का एक हिस्सा। लिथोस्फेयर को हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं शायद। तो अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर को प्लेट कहेंगे। ठीक, और टेक्टोनिक क्या होता है, टेक्टोनिक मीन्स होता है मूवमेंट या मूवमेंट। तो प्लेट टेक्टोनिक पता चल रहा है इस वर्ड से कि मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के मूवमेंट को ही प्लेट टेक्टोनिक कहेंगे। ठीक है, अभी लिथोस्फेयर क्या होता है, तो लिथोस्फेयर समझने के लिए पहले हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये अर्थ है, और इसका आंतरिक संरचना की बात करें, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह जो होती है, सबसे बाहर का सरफेस जो होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। तो जो क्रस्ट होती है सबसे बाहर की लेयर होती है। ठीक है, आउटर लेयर। फिर उसके बाद मेंटल होती है, ये येलो कलर दिख रही है, ये मेंटल है। ठीक, उसके बाद कोर होता है, आउटर कोर, इनर कोर। अब लिथोस्फेयर क्या होता है देखते हैं। ये जो अर्थ है, तो क्रस्ट, ये है क्रस्ट, सबसे बाहरी सतह जो होगी पृथ्वी को, उसे क्रस्ट कहते हैं। ये कौन, ये क्या है, ये क्रस्ट है। ठीक है, अब क्रस्ट हो गए, उसके बाद आती है मेंटल, ये है मेंटल। और जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, जो सेंट्रल पास होती है, उसे कहते हैं कोर, कोर। तो ये हो गए क्रस्ट, मेंटल एंड देन कोर, 3 लेयर होगी। अब लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथोस्फेयर में क्रस्ट पूरा आता है। ठीक है, क्रस्ट आएगा और मेंटल का सम पार्ट, मतलब कुछ हिस्सा मेंटल का भी आता है, उसे लिथोस्फेयर में काउंट करते हैं। जैसे कि पूरा क्रस्ट आ जाएगा और सम पार्ट, मतलब कुछ हिस्सा मेंटल का भी आएगा, मेंटल का भी ले लें तो उसे लिथोस्फेयर में काउंट करेंगे। और जो लिथोस्फेयर की टोटल डेप्थ होती है, गहराई, अगर सतह से 100 किलोमीटर तक नीचे जाएँ, 100 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर होता है। ठीक है, लिथोस्फेयर स्थल मंडल, स्थल
शायद लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर में क्या आता है देखते हैं। लिथोस्फीयर की बात करें तो इसमें तो क्रस्ट आ जाएगा, क्रस्ट, यहाँ पे सम पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक। और लिथोस्फीयर की बात करें तो ये कैसे सॉलिड लेयर है, ये सॉलिड लेयर है, ये ठोस आता है, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट आता है और मेंटल का कुछ हिस्सा आता है, और ये सॉलिड लेयर है। लिथोस्फीयर के बाद एस्थनोस्फीयर आता है, इसके नीचे यहाँ पर एस्थनोस्फीयर प्रेजेंट है, एस्थनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है वो एस्थनोस्फीयर पे फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि जो लिथोस्फीयर की डेंसिटी है वो एस्थनोस्फीयर की डेंसिटी से कम है। जो डेंसिटी है लिथोस्फीयर की, डेंसिटी ऑफ लिथोस्फीयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एस्थनोस्फीयर, या फिर सही कहते हैं मेंटल डेंसिटी इसकी कम है, तो ये मेंटल में फ्लोट करता है लिथोस्फीयर। अगर ये लिथोस्फीयर है, ये है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कैसा सॉलिड है, लेकिन मेंटल कैसा है, ये सेमी सॉलिड और लिक्विड में आता है। तो मेंटल कैसा है, लिक्विड में जाएगा। तो मेंटल की बात करें तो ये जो पार्ट है ये है मेंटल, यहाँ पे क्या है मैग्मा, मेंटल में क्या है मैग्मा। अब क्या होता है, ये मैग्मा होता है, जो हॉट मैग्मा होता है वो हमेशा ऊपर की ओर राइज करता है, ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। हॉट मैग्मा हमेशा ऊपर की ओर उठेगा, और जो कोल्ड मैग्मा होगा, ठंडा मैग्मा होगा, वो हॉट मैग्मा की जगह लेने नीचे आएगा। तो हॉट मैग्मा हमेशा ऊपर उठेगा और कोल्ड मैग्मा नीचे आएगा। तो ये कैसे साइकिल बनाते हैं, इस साइकिल को कहते हैं कन्वेक्शन साइकिल। ये क्या कहते हैं, कन्वेक्शन साइकिल, संवहन धारा। अब ये जो हॉट मैग्मा होता है ये हमेशा कंटिन्यूसली ऊपर की ओर फोर्स लगाता है लिथोस्फीयर पे। ये कंटिन्यूसली फोर्स लगेगा तो एक टाइम ऐसा आता है जो लिथोस्फीयर होता है इसमें फॉल्ट पड़ जाती है। फॉल्ट समझ रहे हैं, दरार। तो फॉल्ट जब पड़ जाएगी दरार, तो जो लिथोस्फीयर हो जाएगा, लिथोस्फीयर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फॉल्ट पड़ गई, दरार। अब ये देखिए यहाँ से ये जो कन्वेक्शन साइकिल चल रही, मैग्मा ये ऐसे मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है, तो ये इसके मूवमेंट की वजह से लिथोस्फीयर है ये भी टेंशन फोर्स लगेगा और एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसी लिथोस्फीयर को हम इसको मान लेते हैं ये 1 है, ये दूसरा पार्ट लिथोस्फीयर। अभी हमने पढ़ा था प्लेट, प्लेट क्या होता है, ये प्लेट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के एक हिस्से को प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये भी प्लेट 1 बन गई P1, और ये प्लेट 2 हो गई P2, क्योंकि ये भी लिथोस्फीयर का हिस्सा है और ये भी एक लिथोस्फीयर का हिस्सा है। तो प्लेट P1 और प्लेट P2 अब ये एक दूसरे से दूर क्यों जा रहे हैं, ये दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो मैग्मा है ये मैग्मा मूवमेंट की वजह से, क्योंकि मैग्मा मूवमेंट भी ऐसे हो रहा है तो ये भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। देखते हैं, ये है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जानते हैं, ठीक है। ये मैग्मा है, ठीक है, मेंटल है। अब ये ऊपर की ओर हमेशा राइज करेगा, मैग्मा फोर्स लगाएगा तो लिथोस्फीयर ब्रेक होगा, फॉल्ट पड़ेगी, टेंशन फोर्स लगेगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई। प्लेट क्या होता है, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के
हिस्से को ही प्लेट कहते हैं। तो प्लेट 1 प्लेट 2 ये लिथोस्फीयर का एक पार्ट, ये लिथोस्फीयर का दूसरा पार्ट, ठीक है। ऐसे इसमें भी होगा, फोर्स लगेगा, कंटिन्यूसली फोर्स लगेगा, उसकी वजह से जो लिथोस्फीयर होगा उसमें ब्रेक आएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक। अब इसमें देखिए, इसको नाम देते हैं प्लेट 3 और प्लेट 4। अब इसमें प्लेट 2 और प्लेट 3 जो है ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, देखिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों कोलाइड्स कर जाएंगे, और कोलाइड्स करने के बाद जब कोलिजन हो जाएगा तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप करेंगे तो इससे ही ओवरलैप करके राइज करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, और इससे एक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, इसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन। अब ये प्लेट्स के टकराने से जिस माउंटेन का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये प्लेट थी, एक प्लेट ये थी, इसको प्लेट 1 मान लेते हैं, इसको प्लेट 2। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आए, कन्वर्जेंस फोर्स लगेगा, ठीक। अभी एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दोनों के पास आके कोलाइड्स करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जिससे कि माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। ये जो प्लेट्स टेक्टोनिक जैसे या लिथोस्फीयर के कोलिजन से जिस माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उस माउंटेन्स को कहते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या है? तो फोल्ड माउंटेन्स जनरली कोलिजन ऑफ प्लेट्स है या फिर लिथोस्फीयर, ये प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे, ये कोलिजन होगा। तो कोलिजन ऑफ प्लेट्स जिस माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो फोल्ड माउंटेन समझे क्या होता है? अब देखते हैं। एटलस इज़ अ यंग फोल्ड माउंटेन। तो एटलस कहता है एक फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस है माउंट टूपकाल। माउंट टूपकाल हाईएस्ट पीक है जो कहाँ है? मोरक्को में सिचुएटेड है। मोरक्को एक कंट्री है, मोरक्को में एटलस की हाईएस्ट पीक माउंट टूपकाल सिचुएटेड है, ठीक है, स्थित है। अब ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज की बात करें, तो ड्रैकेंसबर्ग की बात करें तो ये भी एक फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये एंसेंट फोल्ड, प्राचीन फोल्ड माउंटेन है। ड्रैकेंसबर्ग की बात करें तो ड्रैकेंसबर्ग जो माउंटेन रेंज है, कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग है, ड्रैकेंसबर्ग। जो ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है जो ये कहाँ पर, देखो इसका सिचुएशन देखो कहाँ स्थित है। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका के साउथ वेस्ट। तो कहाँ पर है? इसकी सिचुएशन कहाँ है? साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका, सॉरी साउथ ईस्ट ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब में स्थित है। और किन कंट्रीज में है? तो ये दो देशों में स्थित है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड लेसोथो, लेसोथो, लेसोथो। साउथ अफ्रीका और लेसोथो में कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन है। तो ये देखें ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज की बात करें तो ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ, साउथ ईस्ट होगा, सॉरी हाँ साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो ड्रैकेंसबर्ग कहाँ है? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये देखिए ड्रैकेंसबर्ग साउथ ईस्ट में स्थित है। और कहाँ पे? साउथ अफ्रीका और लेसोथो, दो कंट्रीज हैं इसमें। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं माउंट एंटीलेनियाना, माउंट एंटीलेनियाना, जो कहाँ है? लेसोथो, लेसोथो कंट्री में स्थित है माउंट एंटीलेनियाना, ये देखिए हाईएस्ट पीक। और ये एंसेंट फोल्ड माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्या? दो प्लेट्स, जो प्लेट टेक्टोनिक्स के कोलिजन से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उसे फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जो लिथोस्फीयर होता है उसके कोलिजन से जिस माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है उसे फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। इसे हिंदी में वलित पर्वत कहते हैं। तो फोल्ड, और ये कैसे प्राचीन फोल्ड माउंटेन हैं। अब ये एंसेंट है और ये यंग है। एटलस जो है यंग है। यंग कैसे? इसका जो फॉर्मेशन है, इसकी जो एज है ये लगभग 80 मिलियन ईयर्स अगो की है, 80 मिलियन साल पहले, ठीक है। और लेकिन जो ये ड्रैकेंसबर्ग की है इसकी 180 मिलियन ईयर अगो की है। तो एटलस जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ड्रैकेंसबर्ग
एंशियंट फोल्ड माउंटेन्स है। एटलस की जो सिचुएशन है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है एटलस। लेकिन ड्रैकेंसबर्ग जो है वो साउथ पूर्व में स्थित है, ठीक है, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। एटलस जो है 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में स्थित है। और जो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टूबकल, वो कहाँ है, वो मोरक्को में है, ठीक है, मोरक्को कंट्री में स्थित है। लेकिन जो ड्रैकेंसबर्ग है वो 2 देशों में स्थित है, साउथ अफ्रीका और लेसोथो। लेसोथो की बात करें तो साउथ अफ्रीका के अंदर ये कंट्री है, साउथ अफ्रीका के अंदर ये कंट्री लेसोथो। और जो इसकी हाईएस्ट पीक है ड्रैकेंसबर्ग की, माउंट एंटीलियाना, ये भी लेसोथो में स्थित है। तो आज हम लोगों ने देखा अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अभी इसके काफ़ी माउंटेन्स रेंज बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।